Hello everyone, welcome to Engineer Sahil Ka Gyan, and today in this video we are going to cover the human values unit 1 in one shot. So it is going to be very helpful for you if you are going to prepare for the exams just one day before, or you are going to prepare for the exams. Okay, so let's start with the video. So सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है. ओके, सो ह्यूमन वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ द वायलेबल लाइफ विद इन द सोसाइटी. मतलब सिंपल सी बात है, एक इंसान को मशीन से जो अलग करती है दैट इज द ह्यूमन वैल्यूज. ओके, क्योंकि इंसान को भी अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मशीन, बट मशीन एंड द ह्यूमन इज अ डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज. ओके, सोसाइटी में रहने का तरीका कौन बताता है? ह्यूमन वैल्यूज बताते हैं. ठीक है, दे आर द प्रिंसिपल्स, आइडियल्स, फंडामेंटल कन्विक्शंस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर दैट हेल्प इन वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इम्पोर्टेंट इन लाइफ. ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कुछ आइडियल्स होते हैं, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने अपने आइडियल्स होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि उनके लिए क्या मैटर करता है अपनी लाइफ के अंदर. क्या उनके लिए पैसा मैटर करता है? क्या उनके लिए अपने पेरेंट्स मैटर करते हैं? क्या उनके लिए फैमिली मैटर करती है? क्या उनके लिए सोसाइटी मैटर करती है? दिस ये जो बाउंड्री होती है हर एक इंसान की, वो किसके बेसिस पे डिसाइड करता है? उसकी वैल्यूज क्या है. ओके, सो वैल्यू का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है? वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस एंड द एजुकेशन मीन्स नॉलेज. देयरफॉर वैल्यू एजुकेशन नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंस. तुमको अगर ये अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस पता है कि अपनी लाइफ में इस चीज की इम्पोर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू. वैल्यू मीन सिंपल से क्या है? इंपॉर्टेंस. एंड एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉलेज. ठीक है, वैल्यू का अगर ये डेफिनेशन भी आता है आपके एग्जाम के अंदर तो इतना ही लिख के आना है कि वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस एंड एजुकेशन मीन्स नॉलेज. दैट मीन्स नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस. ओके, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस, दैट इज अ वैल्यू. अब नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन. अब वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्यों है? देखो, अपने को तो पता है वैल्यू एजुकेशन की जरूरत क्या है, बट अपने को एग्जाम्स में ये चीज लिख कर आनी है कि क्यों जरूरत है अपने को. ओके, सो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपने एस्पिरेशंस का करेक्ट अपन आइडेंटिफाई कर पाए. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आवर एस्पिरेशंस. अपन ह्यूमन वैल्यूज को समझ पाए ताकि अपन अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए, अपन जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको पूरा कर पाए. वैल्यूज को सीखे, स्किल्स को सीखे. ठीक है, वैल्यूज और स्किल्स एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, उसको अपन अंडरस्टैंड कर पाए. अपने खुद के बिलीव्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, और ह्यूमन वैल्यूज, इन सबको अपन समझ पाए फॉर द बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. ओके, सो ये 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स लिखो एंड उसके अंदर फिर अपना कंटेंट या फिर मैं जो बोल रही हूँ उस कंटेंट को डालोगे, देन यू विल गेट द मार्क्स. एंड या ये वाला क्वेश्चन आता है, नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन क्या है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है अपने पास? बेसिक गाइडलाइंस फॉर द वैल्यू एजुकेशन. वैल्यू एजुकेशन की बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या है? ठीक है, सो सबसे पहला क्या है? वैल्यू एजुकेशन शुड इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल होती है, किसी के लिए भी चेंज नहीं होती, इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए चेंज है फिर इसके लिए चेंज है, इट इज यूनिवर्सल. रेशनल. रेशनल मतलब ये कुछ ना कुछ रीजन या फिर लॉजिक पे बेस्ड होती है, कुछ ऐसे मिथ पे बेस्ड नहीं है कि भाई है ना, हाँ किसी ने कुछ बोल दिया तो अपन नहीं. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ रीजन. ठीक है, कि अगर ये कुछ भी, अगर ये वैल्यू एजुकेशन बोल रही है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन है. ठीक है, नेचुरल है एंड वेरीफिएबल है, मतलब कि ये कोई बिलीव्स वगैरह पे नहीं है. ठीक है, नेचुरली अपन एक्सेप्ट करते हैं इसको. ऐसा नहीं है कि ना, नहीं सामने वाले इंसान ने बोला दैट मीन्स वी हैव टू एक्सेप्ट इट. नो, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि अपने अंदर से अपन उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, नेचुरली एक्सेप्ट की जाती है, नॉट बाय द ब्रेन बट बाय द हार्ट. ओके, ऑल एनकम्पासिंग. ऑल एनकम्पासिंग का मतलब ये है कि वैल्यू एजुकेशन इज नॉट जस्ट अकेडमिक सब्जेक्ट, इंस्टीड इट इज अ एयर ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग. मतलब वैल्यू एजुकेशन कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि अपने को एकेडमिक सब्जेक्ट है जिसको अपन ने पढ़ लिया. नो, इट इज अ कॉन्शियसनेस. ठीक है, अपने दिमाग की कॉन्शियसनेस है. ठीक है, ऑल एनकम्पासिंग है. ठीक है, ये सबके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरी एग्जिस्टेंस के लिए. ठीक है, हर एक लेवल के लिए ये है, लीडिंग टू हार्मनी. और अगर कि अपन इन सब चीजों को वेरीफाई करते हैं, अपने ह्यूमन वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं, देन यू विल लीड टू द हार्मनी. आपकी सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन
रहेगी। ठीक है, बेसिक गाइडलाइंस का भी क्वेश्चन आता है, मतलब अल्टीमेटली एक 10 मार्क का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट। तो इसके अंदर अपने को पूरा नीड क्या है, बेसिक गाइडलाइंस क्या है, वो सारी चीज अपने को डालनी पड़ेगी। बेसिक गाइडलाइंस का सिंपल सा मतलब ये फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वैल्यू एजुकेशन के। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि यूनिवर्सल होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, नेचुरल होती है, ऑल एनकम्पासिंग होती है एंड लीडिंग टू हार्मनी। मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है एंड देन कंटेंट अपना बनाना है। नेक्स्ट, कंटेंट फॉर द वैल्यू एजुकेशन। कंटेंट फॉर द वैल्यू एजुकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि द कंटेंट्स ऑफ द वैल्यू एजुकेशन शुड एनकम्पास वेरियस डायमेंशंस लाइक द थॉट्स, बिहेवियर, वर्क और द रियलाइजेशन एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, the main aim of the value education is well-being of the individual and society at large। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि डायमेंशंस क्या है। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन है क्या, उसके डायमेंशंस क्या है, वो थॉट पे बात करता है, बिहेवियर क्या है, वर्क क्या है, रियलाइजेशन क्या है। ठीक है, हर एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एनिमल्स के लेवल, सोसाइटी लेवल पे, नेचर लेवल पे इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, डायमेंशंस क्या है इसकी। ठीक है, और इसका सबसे मेन एम केवल एक ही है कि अपना या फिर एक वेल बीइंग मेंटेन रह सके इंडिविजुअल की या फिर सोसाइटी की बड़े स्केल के ऊपर। ठीक है, हर एक इंसान, ये इसी में ये नहीं बात करें कि मैं, ठीक है, इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट अस। ओके, सो उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, एस्पिरेशन, हैप्पीनेस, इन पे बात होती है। ठीक है, सो दिस इज द अल्टीमेट कंटेंट या फिर गोल ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में प्रोसेस की अगर अपन बात करें, दैट मीन्स इट लीड्स टू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जब तक अपन खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक अपन ये नहीं पहचान पाएंगे कि एक्चुअल में अपन चाहते क्या है अपनी लाइफ से, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो वैल्यू एजुकेशन सिंपली मीन्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब एक मेजर चीज पढ़ते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, एवरीथिंग। ओके, सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, व्हाट इज राइट फॉर मी एंड ट्रू फॉर मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए सही है, और क्या हमारे लिए सच है। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए अल्टीमेटली अपनी लाइफ को जानना, अल्टीमेटली अपनी लाइफ को जानना, दैट इज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो खुद के ऊपर ध्यान देता है, अपने जो प्रेजेंट बिलीव्स हैं उनको देखता है कि क्या ये बिलीव जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं जो मान रहा हूँ वो क्या सही है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सिंपल सा मतलब है, पर्पस क्या है इसका, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। क्या आप हो एंड क्या आप बनना चाहते हो। ठीक है, सेल्फ इवोल्यूशन बेस्ड है थ्रू द सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। खुद ही इन्वेस्ट करोगे एंड देन फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद यू विल बी डिसाइडेड अबाउट द सेल्फ इवोल्यूशन कि अगर ये आपको लग रही चीजें सही हैं दैट ओके, अगर ये नहीं है तो आप उस चीज को इवॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। पहले खुद को समझो देन पूरे एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। recognizing one's relationship with every unit in existence and fulfilling it। मतलब कि एक के रिलेशनशिप को समझो। ठीक है, हर एक यूनिट को समझो, अपना रिलेशन एनिमल्स के क्या है, अपना रिलेशन हर एक लेवल के साथ क्या है उसको समझना एंड देन उसको फुलफिल करना, दैट इज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अपनी नेचर की हार्मनी के बारे में सोचना, अपनी इनेटनेस, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करवाना। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो दीज आर द पॉइंट्स, अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 टर्म्स हैं, आती है एग्जाम के अंदर इनके बारे में। तो स्वत्व, स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। स्वत्व का सिंपल सा मतलब ये है आइडेंटिफाइंग इनेटनेस, व्हाट आई रियली वांट टू बी। स्वत्व का मतलब मैं खुद। ठीक है, मैं क्या बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या बोलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्वत्व। स्वतंत्रता क्या होती है, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ। ठीक है, बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, खुद से सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड रहना। ठीक है, खुद की हार्मनी को मेंटेन करना, दैट इज स्वतंत्रता। एंड स्वराज्य का मतलब ये है सेल्फ एक्सप्रेशन या फिर सेल्फ एक्सटेंशन, मतलब लिविंग इन हार्मनी विद अदर एंड दस पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स द हार्मनी। मतलब स्वत्व का मतलब खुद को जानना, स्वतंत्रता का मतलब खुद के साथ हार्मनी में रहना, एंड स्वराज्य का मतलब ये है कि
पूरी एग्जिस्टेंस की जो हारमोनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। दैट इज द तीन, ये जो थ्री टर्म्स हैं इनका मतलब बहुत इजी है एंड एग्जाम में आता है, ठीक है। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या है, ठीक है, क्या, क्यों, मतलब वाई, ओके। डिजायर, ठीक है, व्हाट इज माई, मतलब ये पहचानना, ठीक है। इसमें दो चीजें आ जाती है, पहला तो मेरी डिजायर क्या है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे एस्पिरेशंस क्या हैं। प्रोग्राम, व्हाट इज माई ह्यूमन प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग दैट। और मैं, देखो सबसे पहली चीज मैं क्या चाहता हूँ एंड दूसरी चीज मैं किस तरीके से उसको पाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ एंड मैं किस तरीके से उसको पाना चाहता हूँ, दैट इज द गोल्स ऑफ द या फिर कंटेंट ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ओके। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मैकेनिज्म बात करें अपन, या फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे होती है, दो तरीके से, दो तरीका इन द सेंस कि दो पार्ट्स में होती है। सबसे पहले नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है एंड देन अपन उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेचुरली, देखो सबसे पहले तो कोई चीज अपने को मन से अच्छी लगनी चाहिए, दैट मीन्स वो नेचुरली एक्सेप्टेड होनी चाहिए अपने पास। देन अगर वो नेचुरली एक्सेप्ट हो जाती है, फिर वी विल मूव टू द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। देन अपन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके ऊपर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि जो अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो दो दो वेज में होता है, ठीक है, या फिर दो अपन बोल सकते हैं स्टेप्स में होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अभी अपन इतनी देर से बात करें नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस, what is the natural acceptance? So natural acceptance is innate, invariant and universal. It is the unconditional and total acceptance of the self, people and the environment. It is a process of understanding ourselves and accepting good things from the others. Problems are the part of the life and natural acceptance helps us to deal with them. मतलब सिंपल सा मतलब ये है, नेचुरल एक्सेप्टेंस अपनी innate, अपनी अंदर वाली जो अपन बोलते हैं ना अंतरात्मा, दैट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। बिल्कुल innate है, प्योर है, इनवेरिएंट है, मतलब कि किसी के लिए भी अलग अलग नहीं है एंड बिल्कुल यूनिवर्सल है, ठीक है। इट इज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, खुद की जो है अनकंडीशनल या फिर टोटल एक्सेप्टेंस। अपन सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अपन खुद से कितनी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल कितना एक्सेप्टेंस कर पा रहे हैं एंड पीपल को, एनवायरमेंट को, दैट इज अ नेचुरल एक्सेप्टेंस, ओके। गुड थिंग्स सीखो दूसरों से एंड उसको एक्सेप्ट करना। प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ का पार्ट है एंड उन प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उनसे डील करने के लिए वी आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ द नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, जो चीज अपने मन से अगर अपने को एक्सेप्ट हो चुकी है उसमें अपने को चीजें थोड़ी सी कम रियलाइजेशन होती है, बिकॉज अपना दिमाग कहीं और चलता है बट अपना अंदर से जो मन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता रखी है कि चेंज नहीं होती टाइम के साथ, हमेशा जैसी है वैसी रहती है। कोई इंसान अगर ये अच्छा है ना वो लाइफ टाइम अच्छा ही रहेगा। वो हो सकता है कि थ्रू ब्रेन कुछ गलत काम करे या फिर सोसाइटी के प्रेशर में कुछ गलत काम करे, बट नेचुरली वो एक्सेप्टेड है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान ही है एंड उसकी अच्छाई कहीं ना कहीं दिखेगी ही, ठीक है। वी कैन रेफर इट फॉर नोइंग व्हाट इज राइट फॉर अस, ठीक है। मतलब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपने को ये पता करना कि क्या अपने लिए सही है, ठीक है, व्हाट इज एक्सेप्टेड या फिर व्हाट इज राइट फॉर अस, ओके। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ प्लेस, प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है, जगह पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर बिलीव्स, अपने बिलीव्स पे डिपेंड नहीं करता। अब मैंने बोला ना, अपने दिमाग अपने को 70 चीजें बता दे, लेकिन अपना जो मन होता है इट डज नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग, ओके। बिल्कुल इननेट होती है, इट इज कॉन्स्टेंटली देयर, हमेशा अपने पास है, ठीक है। एंड सेम फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए सेम है, ठीक है, ओके। अपन ने दो चीजों पर भी बात करी थी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो टू वेज में होता है। मतलब एक तो होता है अपना नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो अभी अपने पढ़ लिया कि कोई भी चीज अपने को नेचुरली एक्सेप्टेड है या नहीं है, एंड देन अपन उसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कैसे होगा? एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज द प्रोसेस इन विच आर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड फोकस्ड रिफ्लेक्शन हेल्प इज इन increasing our knowledge, developing the skills and clarifying the values. It ascertains that when we live our life on the basis of the self exploration, our life becomes more fulfilling to us as well as our surroundings. मतलब ये आपको ये बताता है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कि अपन अगर इसे अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे अपनी लाइफ को जीते हैं तो वो ज्यादा फुलफिलिंग होगी, ज्यादा हार्मनी में होगी, अपनी सराउंडिंग ज्यादा फुलफिलिंग होगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम
आगे मैंने और लगा रखा है, तो यू विल बी गेट दैट डायग्राम फ्रॉम देयर। ओके, अब देखो, एक बेसिक ह्यूमन की जो एस्पिरेशंस होती है ना, वो दो ही होती हैं, ठीक है। अपन बोलते हैं अपने को गाड़ी चाहिए, अपने को बंगला चाहिए, नो, दो ही होती हैं, ठीक है। एक तो मतलब बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस जो अपनी क्या है, हैप्पीनेस प्लस प्रॉस्पेरिटी। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए हैप्पीनेस इज डिफाइंड एज, अच्छा, अब हैप्पीनेस भी अलग होती है, ठीक है। अपन बोलते हैं अपने को गाड़ी से खुशी होती है, अपने को जॉब से खुशी होती है, अपने को करियर से खुशी होती है, नो, ठीक है। हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग, मतलब दिस इज अ प्योर सब्जेक्ट विच गोइंग टू, मतलब इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, आपको ये बता रही है कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस का मतलब भी क्या है, प्रोस्पैरिटी का मतलब भी क्या है, ठीक है। अपनी ह्यूमन के एस्पिरेशंस लिटरली दो ही होते हैं। अगर अपन जॉब चाहते हैं तो वो भी खुशी के लिए चाहते हैं, ठीक है, समृद्ध होने के लिए चाहते हैं, ठीक है। अगर अपन कार भी चाहते हैं तो अपन इसी चीज के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस तो दो ही होती है, एक तो हैप्पीनेस होता है, एक प्रोस्पैरिटी होती है, ठीक है। हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग इन हार्मनी, खुशी में रहना, स्टेट, वो जो स्टेट है, दैट इज अ हैप्पीनेस। इट इज अ स्टेट ऑफ द माइंड और द फीलिंग दैट फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और द जॉय। मतलब ये एक स्टेट ऑफ माइंड है या फिर फीलिंग है, ठीक है, जो कि मतलब कंटेंटमेंट या फिर लव के थ्रू कैरेक्टराइज की जाती है, ठीक है। मतलब एकदम पॉजिटिव इमोशंस जब अपने पास हैं, दैट इज अ हैप्पीनेस, ठीक है। प्रोस्पैरिटी क्या है, स्टेट ऑफ सक्सेस एंड गुड फॉर्चून व्हेन वन इज फ्लरिशिंग इन द लाइफ। अपनी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा है, जितना जरूरत है अगर उतना अपने पास है, दैट इज वी आर प्रॉस्परस। अदरवाइज फिर प्रॉस्परस होने का कोई लिमिटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने यू नो कुछ भी छोटी मोटी गाड़ी खरीद ली, देन वी हैव द एस्पायर्ड फॉर द डिफेंडर। सो एस्पिरेशंस कभी खत्म नहीं होती हैं। वी आर जस्ट अ लिमिटेशन इज दैट कि अगर आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रॉस्परस। अगर आप अपनी जीविका को चला पा रहे हो, अपनी लाइफ को चला पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब अब मैंने बात कर ली, दो ही अपने पास एस्पिरेशंस होती हैं, एक हैप्पीनेस होती है, एक प्रोस्पैरिटी होती है। अब हैप्पीनेस और प्रोस्पैरिटी को फुलफिल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है, यानी कि कैसे अपन अपनी जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो होती है राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक अपने पास सही समझ नहीं है, अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सो राइट अंडरस्टैंडिंग इज अ बेसिक पार्ट। एंड नाउ रिलेशनशिप एंड द फिजिकल फैसिलिटीज, देखो दो ही चीजें आती हैं। अपन या तो अपने फैमिली के लिए जीते हैं या फिर खुद के लिए जीते हैं। खुद के लिए जीते हैं, दैट मीन्स अपन को जो भी चीजें लेते हैं अपन खुद के लिए, अपनी फिजिकल फैसिलिटीज फुलफिल करने के लिए लेते हैं। एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशन होगा या फिर किसी भी के साथ भी अपना जो रिलेशन होता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने नेचर के साथ जो अपना रिलेशन है, उसको प्रॉस्परस बनाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को एस्पायरेशन को फुलफिल करने के दो ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहला मतलब सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग होना तो मस्ट है, ठीक है। देन अपने पास आता है रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। रिलेशनशिप का मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस विद ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्यों लिया गया है, क्योंकि अपने नेचर के साथ, अपना अपनी एग्जिस्टेंस के साथ अपनी हैप्पीनेस, उसके साथ अपना रिलेशन, दैट इज अ रिलेशनशिप पार्ट। एंड फिजिकल प्रॉस्पेरिटी का मतलब जो भी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी अपने को चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज आ चुकी है अपनी, जो भी अपने को चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये समझा रखा है राइट अंडरस्टैंडिंग, अपनी एस्पिरेशंस को मेंटेन करना, ठीक है। अपन अच्छे से अपनी एस्पायरेशंस को मेंटेन कर सके, चूज कर सके फिजिकल फैसिलिटीज में प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लोगों की हेल्प भी कर सके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो दोनों काम होंगे। रिलेशनशिप में वही है कि म्यूचुअली अपन फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं, अपन सोसाइटी के अंदर, होम के अंदर म्यूचुअली जो एक रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। फिजिकल फैसिलिटीज अपन सबको पता है, अपनी नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करना, दैट इज अ फिजिकल फैसिलिटीज। यहाँ पे कोई हाई फाई किसी और चीज की बात नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यही है। अब रिलेशनशिप को, अब यहाँ पे जैसे अपन को बता रखा है कैसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो जैसे रिलेशनशिप होता है, ठीक है, अपन ह्यूमन के साथ अच्छा बिहेव करें, सेटिस्फाई करें अपने आप को, नेचुरल एक्सेप्टेंस के को, दैट इज अ रिलेशनशिप पार्ट। एंड फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर
रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। मतलब अगर ये अपन रेस्ट ऑफ नेचर के साथ अच्छे हैं रिलेशन में, दैट मीन्स इट लीड्स टू द म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यही है कि फिजिकल फैसिलिटीज को अगर ये अपने को डिफाइन करना है तो सबसे पहले डिसाइड द रिक्वायरमेंट्स, अपनी जरूरत क्या है, ठीक है। एंड उससे अपन कुछ ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। अपनी जरूरत तो से कुछ ज्यादा लेना, दैट इज द फिजिकल फैसिलिटीज, एंड वर्क इन अ म्यूचुअली फुलफिलिंग मैनर विद नेचर। मतलब नेचर के साथ इस तरीके से करो कि नेचर आपको फुलफिल करे एंड आप नेचर को फुलफिल करो। दैट मीन्स अपन अपनी लाइफ में चीजें ले भी, बट अपने नेचर को हार्म ना करें, ठीक है। हाँ, अब ये तीन फुल फॉर्म्स आती हैं विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसवीडीडी, एसएसडीडी एंड एसएसएसएस। ओके, एसवीडीडी का मतलब ये है साधन विहीन सुख दुखी दरिद्र। मतलब एक ये है कि आपके पास ना तो साधन है, ना आपके पास फैसिलिटीज है, ना आप खुश हैं। दूसरा है साधन संपन्न दुखी दरिद्र, ठीक है। साधन संपन्न दुखी दरिद्र का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे, मतलब सारे के सारे साधन है आपके पास, सारे के सारे फैसिलिटीज है, लेकिन स्टिल आप दुखी हैं। साधन संपन्न सुखी समृद्ध, मतलब आपके पास साधन भी है, संपन्न भी है, और सुखी भी है, और समृद्ध भी है, ठीक है। सो दिस इज एसएसएसएस, ठीक है। तो ये तीन फुल इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ओके, दिस इज द यू नो दिस इज अ डायग्राम जो आपको है ना, अभी अपने पास जैसे रोल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस यहाँ पे बता रखा है तो उसमें भी है। एंड ये आप जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का अगर ये प्रोसेस आता है तो उसमें भी आपको ये डायग्राम बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि आपके पास रोल ऑफ द नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर डेवलपिंग द हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ अवर लिविंग। मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस का क्या रोल है जब अपन हार्मनी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने अपने सारे लिविंग बींग्स की, अपनी लिविंग बींग्स की हार्मनी पे अगर बात करें सारे लेवल्स की, तो क्या रोल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल इज समथिंग कि भाई अपने को किसी ने बोला कि ये चीज अपने लिए सही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन क्या करेंगे, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो अपन ये वेरीफाई करेंगे कि क्या अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये नेचुरल एक्सेप्टेंस उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, पहले तो नेचुरली एक्सेप्ट करवा लो, या फिर लिविंग अकॉर्डिंग टू इट अपन उसके थ्रू रहेंगे, ठीक है। बिहेवियर विद द ह्यूमन बीइंग्स या फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस उस तरीके से, एंड वर्क विद द रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल मतलब अल्टीमेटली उस प्रपोजल के थ्रू अपन रहेंगे। देन ओके, सॉरी, देन फिर है ना नेचुरल एक्सेप्टेंस से वेरीफाई करा है, देन रिजल्ट्स इन द रियलाइजेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग। जैसे अपन ये करेंगे तो अपने को रिजल्ट होगा, मतलब अपने को रियलाइजेशन होगा कि क्या ये सही है या नहीं है, क्या ये सही है या नहीं है। एंड देन दूसरा क्या, अपन उसके थ्रू रह के एंड देन फिर अपने को रियलाइज होगा कि क्या ये सही है या नहीं। दो ही चीजें हैं, या तो अपन नेचुरली एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है, या फिर अपन क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो दोनों ही केस में अपने को क्या होगा, रिजल्ट इन द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन होगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, नेक्स्ट, कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन व्हाट इज माय नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमेशा पूछते रहो कि क्या अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, क्या अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस में क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट मीन्स अश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन, यूनिवर्सल, ठीक है। अश्योर करेगा आपको, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यूनिवर्सल होता है, दैट मीन्स टाइम स्पेस इंडिविजुअल सब पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ नेचुरल एक्सेप्टेंस। सो यार ये डायग्राम अगर ये आपके आता है तो आपको बनाना है, ठीक है। अगर ये टॉपिक में आता है या फिर प्रोसेस ऑफ नेचुरल वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, दोनों के अंदर ही आपको ये वाला डायग्राम क्रिएट करना है या फिर बनाना है, ठीक है। देन द मोस्ट important part, human and animal consciousness. ओके, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस को, ठीक है। कि अपन ने अभी बात करी थी कि अपनी लाइफ के तीन मेजर एस्पिरेशंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज एंड द रिलेशनशिप्स, ठीक है। So, get priority on the physical facilities to live solely
ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज एनिमल कॉन्शियसनेस। देखो, अपनी लाइफ में अपने एनवायरमेंट में दो लोग हैं, एक इंसान है एक जानवर है, ठीक है। अल्टीमेटली साइंस इज गोइंग टू से यू दैट यू आर ऑल्सो एनिमल। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन? ठीक है, खाना उसे भी चाहिए अपने को भी चाहिए, रहना अपने को उसे भी चाहिए अपने को भी चाहिए, ठीक है। वो भी अपने प्रजाति के लोगों के साथ शायद रिलेशन मेंटेन करता है, एंड वी आल्सो डू दैट। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? द मेजर डिफरेंस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अपन जितनी अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं सामने वाला इंसान उतनी नहीं, उसको केवल खुद से मतलब है। ठीक है, एक जानवर जो होता है उसे खुद से मतलब होता है, लेकिन एक इंसान जो होता है उसको पूरे एग्जिस्टेंस से मतलब होता है। ठीक है, विच इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल कॉन्शियसनेस। अगर ये आपका माइंड, अगर अपन केवल खुद के बारे में सोच रहे हैं, अपन खुद की फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, अपन ये सोच रहे हैं बस मुझे अपना देखना है एंड अपन खुश रहने चाहिए, दैट इज अ एनिमल कॉन्शियसनेस। आप जानवर हो। इट्स मीन्स आपका जो माइंड है दैट इज अ एनिमल कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो खुद के बारे में सोलली अगर ये आप सोच रहे हो तो वो एनिमल कॉन्शियसनेस की काउंटिंग में आता है। ठीक है, एनिमल्स कॉन्टिन्यूसली वांट टू गेट, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एनिमल्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली फिजिकल इनपुट चाहिए होते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है, उसे सामने वाले इंसान से, दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, we also seek to do the same but in the sophisticated way. We are making continuous efforts to get the physical, अपन खुद भी यही काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं ना, अपने को फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। तो व्हाट इज द फिजिकल फैसिलिटीज? दिस इज द फिजिकल फैसिलिटीज एंड यू आर गोइंग टू बी बिकमिंग द you animals. Okay, so हाउएवर वी आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी अपन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपन फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन अपन सेटिस्फाई उससे भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक इंसान अगर की मतलब एक पर्टिकुलर सोल के अंदर अगर कि आप केवल फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, देन यू हैव द एनिमल कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर कि आप फिजिकल फैसिलिटीज रिलेशनशिप विद द राइट अंडरस्टैंडिंग अगर ये सोच रहे हो, देन यू आर द एनिमल कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस आती है एग्जाम के अंदर एंड आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर ये अपन दोनों चीजों को सोच रहे हैं, देन इट इज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एंड अगर ये आप केवल फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में सोच रहे हो तो आप ह्यूमन एनिमल कॉन्शियसनेस में। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको एक कॉन्स्टेंटली फिजिकल आउटपुट चाहिए, फिजिकल इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, उनको खाना चाहिए, उनको रहना रहना इन द सेंस की एक रहने की जगह चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल। With this, thank you. We have completed the unit 1 of the human values and going to be very helpful. आपको कुछ नहीं करना एग्जाम के अंदर। देखो, सबसे पहले तो अपन ने एक समराइज अगर करे तो बहुत सारी चीजें अपन ने सीखी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, डेफिनेशन, स्वराज, स्वत्व, स्वतंत्रता। ओके, और उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस किस तरीके से होती है, ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड उनको अपन फुलफिल कैसे करते हैं, एनिमल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मेजर टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, और वैल्यू एजुकेशन की जो गाइडलाइंस है, बेसिक नीड्स उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से भी, एंड मेनली 10 मार्क का भी बनता है। ठीक है, सो अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड जस्ट यू हैव टू डू इज दैट, पॉइंट्स ध्यान में रखो, कंटेंट जो मैंने बोला है जस्ट उसको लिसन करो एंड वीडियो बनाओ। सो first of all, thank you for being till the end of the video, and secondly, if you like the video, please like, share and comment out कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, एंड शेयर इट टू द फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।